क्लास नंबर 13 एक्सरसाइज 12 और आज का पहला क्वेश्चन खुलने वाला है आपके सामने। पहला शब्द है प्रिमिटिव और ये कल मैंने कराया था आपको। इसका मतलब होता है बच्चों प्राचीन, पुराने समय का। एंटोनियम पूछा है तो मॉडर्न, सिनोनियम पूछते तो क्या होता? एंटिक। आर्टफुल होता है बच्चों धूर्त, जिसके अंदर कलाकारी भरी हो, गलत तरीके से चीजों को कर सकता हो। एपेरेंट कल आया था, ये स्पष्ट होता है। इसका सिनोनियम अगर आप चाहते हो तो इसका सिनोनियम होता है ऑब्वियस। वोकेबलरी की समस्या को दूर करने के लिए ये क्लास चल रही है, बहुत ज्यादा फायदे की है, बस इतना ही काफी है, बाकी आप कंटिन्यू करें क्लास को। क्वेश्चन नंबर दूसरा, नेटिव। नेटिव होता है देशज या देश में निर्मित, देश में बना हुआ। तो इसका जो एंटोनियम है हमारा वो क्या हो जाएगा? फॉरेनर, क्योंकि ये होता है विदेशी। अच्छा, अगर इसका एक सिनोनियम चाहते हो आप, जो कि काफी पूछा जाता है, तो इसका एक सिनोनियम है इंडिजिनस। इंडिजिनस ये इसका सिनोनियम है, ये भी देशज होता है। अबॉर्टिव क्या है बच्चों? निष्फल। ये तो मैं कई बार दे चुका हूं आपको। तो इसका सिनोनियम क्या होता है बच्चों हमारा? फ्रूटलेस या फ्यूटाइल। ऑब्वियस का सिनोनियम स्पष्ट है, ये एपेरेंट, अभी तो बताया था पीछे लिख के। एपेरेंट। कॉशस होता है सतर्क, अलर्ट। अलर्ट इसका सिनोनियम है। दूसरे का आंसर चौथा हो गया एंटोनियम। ए पर्सन हु कलेक्ट्स स्टाम्प्स, ऐसा व्यक्ति जो स्टाम्प इकट्ठे करता हो, स्टाम्प इकट्ठे करने का शौक हो, फ्लैट लिस्ट। फिर एक शब्द ये आता है, ये होता है बच्चों क्वाइंस कलेक्ट करने वाला। अगर कभी आपसे ये सवाल कर दें कि ऐसा व्यक्ति जो क्वाइंस कलेक्ट करता है, तो न्यूमिस्मेटिस्ट, स्टाम्प वाला फ्लैट लिस्ट। और फिलेंथ्रोपिस्ट आपको बताया था लव्स मैनकाइंड, जो मानव जाति को प्यार करता है। और ये कौन है? लव्स वुमैनकाइंड। चलिए, आंसर तीसरे का दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, आफ्टर वंस ऑन हार्ड ईडियम है और इसका मतलब क्या होता है? की पसंद, की पसंद होना, की पसंद अनुसार। ठीक है। कॉशस होता है, अभी बताया था अलर्ट, ये होता है सतर्क, चौकस। इन एनमिटी दुश्मनी होती है। इन परफेक्ट ऑर्डर सही क्रम में होता है। तो 4 का आंसर चौथा है एक्सरसाइज है। इंडोलेंट का मीनिंग होता है आलसी, और आलसी का जो सिनोनियम है हमारा वो लेथर्जिक बन जाएगा। लेथर्जिक शब्द नया है आपके लिए, इसका मतलब आलसी होता। ब्रेजन की बात करें तो ये बदतमीज या बेशरम होता है, इसके लिए सिनोनियम बनेगा इंसोलेंट। इंसोलेंट। फिर अल्टर की बात करूं अगर, तो ये वर्ब है, इसकी हिंदी होती चेंज, बदलना। पुरानी चीजों का रिवीजन, नए नए क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं आपके लिए। एक्टिव जो है बच्चों वो इसका एंटोनियम है। तो इंडोलेंट आलसी, एक्टिव होता सक्रिय, एंटोनियम हो जाएगा इसका। वर्ड्स रिटन ऑन ए टूम, एक वन वर्ड और पूछ लिया मैंने आपसे। ऐसे शब्द जो किसी कब्र पर लिखे हों, एपिटाफ। एपिग्राफ होते हैं शिलालेख, मैन्युस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखा गया हो। एपेरेटस तो उपकरण होते हैं। 6 का आंसर पहला है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बढ़िया है। द कैंपेन, बच्चों कैंपेन की हिंदी होती अभियान। द कैंपेन विल होपफुली, जो अभियान है उसमें पूरी उम्मीद है कि द सर्वाइवल ऑफ द टाइगर, ये तो बात लिखी हुई है। द सर्वाइवल ऑफ द टाइगर, ये एक बात ही तो है जिसे सुनिश्चित करना है, जिसको तय करना है कि ऐसा ही होगा। इसका आंसर बच्चों कौन सा हो जाएगा? तीसरा। इंश्योर, बीमा कराने के लिए। एश्योर, किसी व्यक्ति को विश्वास दिलाने के लिए। ये तो लहजा होता। तो पता क्या है इसका मतलब? ये जो अभियान शुरू किया गया है, उम्मीद है ऐसी कि ये टाइगर का जो सर्वाइवल है, टाइगर को जो जिंदा रहना है, उसे सुनिश्चित करेगा। ये बात सुनिश्चित हो जाएगी जो ये लिखी हुई है। बस अगर यहीं पर होता व्यक्ति को विश्वास दिलाने के लिए, तो फिर यहाँ पर आता एश्योर, करा दिया मैंने आपको ये।
अब हमारी जो एक्सरसाइज खत्म होने के बाद में वोकैबुलरी क्लास शुरू हुई है 13। आगे बढ़ते हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि क्लास में रेगुलर रहूं, यानी कि मैं आपको वीडियोस रोजाना ही देना चाह रहा हूं। पेपर ज्यादा दूर नहीं है, आपकी नजरों में 1 साल हो सकता है, हमें नजरों में पास में है। वी आर बच्चों ए वर्ष की हिंदी होती प्रतिकूल, और यह आता है किसी व्यक्ति के लिए। एडवर्स की हिंदी भी कह सकते हैं आप प्रतिकूल, यह कह सकते हैं विरुद्ध, लेकिन यह आता है वस्तु के लिए। डाइवर्स बना है डाइवर से, डाइव होता गोता लगाना, डाइवर हो गया गोताखोर, तो ये सिंगुलर ये प्लूरल, गोताखोर है ये। फिर आते हैं ये वाले डाइवर्स पे, ये अपने आप में एक शब्द है एडजेक्टिव, जिससे बनता है एक शब्द डाइवर्सिटी। और एक चैप्टर अगर आपने पढ़ा हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि अनेकता में भी एकता है। भारत में जो इतने सारे लोग, अलग अलग धर्म, अलग अलग कपड़े, अलग अलग खान पीन, अलग अलग जाति, अलग अलग रंग रूप, अलग अलग भाषाएं, लेकिन फिर भी सब लोग एक फीलिंग में बने हुए हैं कि हम इंडियन हैं, तो ये वहां पर समझाया गया है। फिलहाल डाइवर्सिटी होती है विविधता, अलग अलग होना। तो डाइवर्स का जो सिनोनियम है हमारा, वो बना देंगे बच्चों हम क्या, डिफरेंट, एक दूसरे से अलग होना, डाइवर्सिटी। ठीक, ये गोताखोर हो गए। अब हमें जरूरत है अपने सेंटेंस के लिए, तो वी आर बच्चों गोताखोर नहीं होंगे, डाइवर्स नहीं होंगे शोर भरे वातावरण के लिए। अब हमें इन दोनों में कंपटीशन करना है, तो बताओ यहां जो चीज आ रही है वो किसके लिए आ रही है, व्यक्ति के लिए। हमें बताना हम कैसे थे। तो जब हमें कोई चीज पसंद नहीं हो कि भैया ये चीज हमें पसंद नहीं है, शोर पसंद नहीं है, मुझे वहां जाना पसंद नहीं है, टीवी देखना पसंद नहीं है, मुझे किसी के चैलेंज के एक्सेप्ट करना पसंद नहीं है, मुझे ये करना पसंद नहीं है, मुझे वो करना, मतलब व्यक्ति को पसंद नहीं है अगर कोई काम, आंसर पहला आएगा। ये तब लगाना जब कोई चीज प्रतिकूल हो, परिस्थितियां प्रतिकूल थी, जो माहौल था वो प्रतिकूल था, मौसम अच्छा नहीं था, गए नहीं तो मौसम प्रतिकूल था। तो चीजें प्रतिकूल हैं अगर आपके, तो वो चीजें आपके लिए एडवर्स हैं। और अगर आप खिलाफ हो किसी चीज की, मैं नहीं करूंगा ये काम, मुझे पसंद नहीं है, तो एवर्स लेंगे। तो ये व्यक्ति के लिए आया तो एवर्स, और अगर यही किसी वस्तु के लिए लगाना होता तो आंसर दूसरा आता। फिलहाल इन दोनों की जरूरत हमें है नहीं, लेकिन शब्द बढ़िया है ये भी। चलो अब जब आपने पीछे सीख ही लिया, तो मैं बता दूं फिर से, इनका यूज तो मुझे करना नहीं है, ठीक है, इनकी जरूरत भी नहीं है, आप हिंदी बना के देख लो, लेकिन इनमें से करो, और आप कर सकते हो अगर पिछली बातें सही से समझी हो तो। आपने कोशिश करें। चलिए, वैसे आपने टेलीग्राम पे भी इस पे हाथ आजमाया होगा। द मैच हैज बीन कैंसिल्ड, मैच को कैंसिल कर दिया गया है, ड्यू टू, अब यहां जो शब्द आएगा वो उसके लिए आएगा, वेदर कंडीशंस। तो बच्चों मौसम की जो हालात हैं उसकी विशेषता बतानी है, तो व्यक्ति तो है नहीं यहां पे। एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, एडवर्स कंडीशंस, एडवर्स इफेक्ट, बुरा असर। तो असर हो, परिस्थितियां हो, माहौल हो, ये एडवर्स होता है क्योंकि ये चीजों में आएगा। ये मत लगाना इसका आंसर, ये व्यक्ति के लिए आएगा। एडमोनिश की हिंदी होती डांट फटकार, डांटना, मतलब इसका सिनोनियम पूछा है, तुरंत तैयार हो जाइए, रिप्रूव, रिप्रूव डांटना होता है। ठीक, अच्छा अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये इसका एंटोनियम है, क्योंकि इसकी हिंदी होती तारीफ करना। इससे तो एक नरेशन भी बनता है, याद है आपको, नरेशन अपलोड से बनता है एक। अच्छा, इसका सिनोनियम अगर आप मुझसे पूछेंगे तो सिनोनियम प्रेज है इसका, प्रेज। कॉम्प्लीमेंट भी है, कॉम्प्लीमेंट देना किसी को, बधाई देना उसे उस चीज के लिए, ये सिनोनियम है इसके। और एडमोनिश का एंटोनियम है ये। तो ऐसे नहीं सुना आपने, ही सेड टू मी ब्रेवो यू हैव वन द मैच, तो आंसर बनता था ही अपलोडेड मी सेइंग दैट आई हैड वन द मैच। तो वो अपलोड ये तो होता है तारीफ करने वाला। एनलार्ज की हिंदी होती है बढ़ाना, तो इसका जो सिनोनियम है हमारा वो बन जाएगा बच्चों एक्सटेंड। रिनाउंस तो मैंने बता ही दिया था आपको पहले, त्यागना, इसका एक सिनोनियम बहुत बढ़िया है, एब्ज्योर। इसका एक सिनोनियम और देता हूं मैं आज आपको, फॉरसेक।
ये भी बच्चों त्यागना होता। चलिए तीसरे का आंसर दूसरा हो गया, ये एंटोनियम था। क्वेश्चन नंबर 4, एब्सॉल्व की हिंदी होती है दोष मुक्त करना। दोष मुक्त करना एंटोनियम पूछा है बच्चों, आंसर लगा दो चौथा, नहीं सॉरी, एब्सॉल्व दोष मुक्त करना तो ये सिनोनियम है उसका, लेकिन हमसे क्या पूछा एंटोनियम, तो आंसर क्या लगाएंगे ब्लेम, वो ध्यान नहीं दिया मैंने। एब्सॉल्व का सिनोनियम सेट फ्री है, इसका एक सिनोनियम और है बच्चों जो आप जानते हो पहले से, एक्सोनरेट, ये भी तो दोष मुक्त करना होता है, तो ये सिनोनियम है, ये भी सिनोनियम है, लेकिन हमसे पूछा है एंटोनियम, आंसर हो गया दूसरा। अच्छा एडज्योर की बात करूं तो रिक्वेस्ट, विनती करना, करा दिया मैंने, ये जानबूझ के मैं वो ऑप्शन देता हूं जो करवा दिया है, कुछ नया कुछ पुराना, मेरा तरीका यही है, मैं ऐसे ही काम करता हूं। एब्ज्योर की हिंदी त्यागना होती है, अभी तो करा था आपने रेनाउंस, ठीक है ना। तो 4 का आंसर जो है हमारा वो एंटोनियम में दूसरा हो जाएगा। 5वें नंबर पर आते हैं अनएक्सपेक्टेड विनर, ये तो आंसर होता है हमारा, हमें ढूंढनी होती है ईडियम, ये सब ईडियम है, सबके मीनिंग जान लो, 4 मीनिंग मिल जाएंगे आपको। तो बच्चों अनएक्सपेक्टेड विनर होता है जिसकी उम्मीद नहीं थी लेकिन वो जीत रहा हो, जैसे इस टाइम कह सकते हैं अफगानिस्तान की टीम, भले ऑस्ट्रेलिया से हार गई, नीदरलैंड की टीम, इंग्लैंड का नीदरलैंड का मैच हो तो जाहिर सी बात है इंग्लैंड ही जीतेगी, लेकिन नीदरलैंड जीत जाए। ऐसे ही बांग्लादेश का ऑस्ट्रेलिया का मैच हो तो जो देखा जाएगा आंकड़ों के ताकत के हिसाब से तो ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, लेकिन बांग्लादेश जीत जाए। तो ऐसा कोई व्यक्ति, कोई टीम, कोई प्रतिस्पर्धा जिसमें एक ऐसा व्यक्ति जीत करके सामने आए जिसकी उम्मीद नहीं थी, तो वो डार्क हॉर्स था, आंसर हो गया हमारा दूसरा। ए डाइम ए डोजन, इसका मतलब होता है वेरी कॉमन, जो सब जगह मौजूद हो, वेरी कॉमन, कहीं भी मिल जाएगी आपको, ए डाइम ए डोजन। क्लोज फिस्टेड पर्सन होता है कंजूस, माइजरली, माइजरली। एक चिकन हार्टेड पर्सन, चिकन हार्टेड होता है बिल्कुल डरने वाला बहुत ज्यादा, एक कोवार्ड, एक कायर व्यक्ति। चलिए 4 इडियम मिल गए हमें, आंसर 5वें का दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इमोशनल कोलैप्स। बच्चों कोलैप्स होता है ढह जाना, गिर जाना, इमोशनल हो गया मानसिक रूप से, तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, पढ़ाते पढ़ाते बेहोश होकर गिर जाऊं मैं, तो आप समझ जाना कि ब्रेक डाउन हो गया। ऐसी कोई मशीन हो सकती है, पंखा वगैरह, कोई गाड़ी, कार, वाहन चलते चलते बंद हो गया, तो इन दोनों का ये जो काम है इसे बोलते हैं कोलैप्स हो जाना। इमोशनल हो गया तो इंसान का बेहोश हो जाना, और अगर कोई मशीन हो जाए तो वो मशीन का खराब हो जाना। इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब है बच्चों, और उस फ्रेजल वर्ब का आंसर क्या है, ब्रेक डाउन। ये मैंने फ्रेजल वर्ब बढ़ा दिया, 8 कर दिए क्वेश्चन इसमें आपके लिए, 10 भी हो जाएंगे, मैं 10 पर रुक जाऊंगा, 10 से ज्यादा नहीं जाऊंगा। बिलो अप होता है विस्फोट करना, एक्सप्लोड। ब्रेक आउट होता है फैलना, स्प्रेड। ब्रेक इनटू होता है कोमल लगाना, टू एंटर बाय फोर्स। और आंसर कौन सा है बच्चों हमारा, चौथा। ये हमारी फ्रेजल वर्ब हो गई। चलिए एक और है इसके बाद आंसर, अभी 8 कर दिए मैंने आज। अलमनक, अलमनक जो है ये एक ऐसा कैलेंडर होता है जिसमें उस साल होने वाले तारों के हिसाब से किसी व्यक्ति या किसी देश या किसी राज्य की हालत भी पता होती है कि इस दिन ऐसा होगा, तारे ऐसे हैं, तारे अच्छे हैं बुरे हैं। तो इसमें ना एस्ट्रोनॉमिकल जो अंतरिक्ष में या जो ईश्वर की तरफ से चीजें होती तारों के हिसाब से, वो कैलेंडर जो होता है उसे बोलते हैं, नॉर्मल कैलेंडर नहीं, उसे बोलते हैं बच्चों एल्मेनक। आंसर पहला है इसका। वॉलंटरी होता है जानबूझकर, गिविंग अप द थ्रोन, कुछ भूल गए आप ऐसा, जानबूझकर किसी के लिए अपनी गद्दी को छोड़ देना, इसका वन वर्ड बनेगा एब्डिकेशन। वर्ब कहोगे तो एब्डिकेट, ई लगा दो, या फिर नाउन कर दो एब्डिकेशन, ये इसका आंसर है। ए पर्सन हु लुक्स, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, आप इसे हटा देना, ठीक है ना, ये मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। ए पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स। बच्चों जो किसी चीज के गलत या बैड या निगेटिव, तीनों में देख लेना सही से, ठीक है, जो किसी चीज के निगेटिव या बैड या डार्क साइड देखता हो, बुरी चीजों को देखता हो, अच्छी चीजों को नजरअंदाज कर देता हो। जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, उसने एक बार आपके साथ अच्छा किया, एक बार बुरा किया, अब जो अच्छा था वो तो आप भूल गए, लेकिन बुरे को ध्यान में रख के आपने उससे दोस्ती तोड़ दिया, कुछ भी ऐसा करा, और बहुत सारी चीजें हैं। इसे बोलते हैं बच्चों आपकी जो सोच है वो कैसी है, आप अपनी सोच के हिसाब से पेसिमिस्ट हो। इसे बोलते हैं निराशावादी, निराशा है ये रखता अपने अंदर, ये खुश नहीं रहना चाहता, बस निगेटिव चीजें ही देखता है। ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड हो, गुड हो या पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव चीजें देखता हो, ब्राइट साइड देखता हो, गुड साइड देखता हो, ये होता ऑप्टिमिस्ट।
ये होता है बच्चों आशावादी। ये दोनों एक दूसरे के एंटोनियम भी हैं। तो हमने इस बहाने से 4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी सीख लिए। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 8वां क्वेश्चन है। तो फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि गलत शब्द जो है उसे ढूंढो आप। एडोलसेंट बहुत बढ़िया है, ये होता है 15 साल का युवा, 15-16 साल का। ऑटम बहुत बढ़िया है, पतझड़। एसेसीन बहुत बढ़िया है, किसी को मार देना। बच्चों बुके में ना ये गलत है, जो बुके की स्पेलिंग है, बुकेट मत पढ़ना, इसे बुके पढ़ते हैं। वो ये है BOUQUET, फूलों का गुलदस्ता। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? चौथा। ये जो है, अब बात आती है चौथा क्यों, क्योंकि ये गलत है ना, वो गलत वाला पूछा उसने, तो आंसर कौन सा हो गया हमारा? चौथा वाला। चलिए 8 कर दिए गए हैं, अभी नहीं, थोड़ा सा और जरा अल्फाबेट एक क्रॉस करा दूं आपको, फिर मैं अपने आप 10 क्वेश्चन कर दूंगा और एक्सरसाइज में भी 10 करूंगा। 10 पर नहीं जा सकता मैं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता हूँ। एंजॉय करें, इतना ही कहूंगा कि मैं अपने अनुभव लिख भी रखा है मैंने, जो थंबनेल है हमारी उसके ऊपर, कि जो मेरी इस वीडियो में वोकैबुलरी आ रही है वो मेरे अनुभव और अनुमान के आधार पर है कि ऐसा हो सकता है पेपर में, ऐसा हो चुका है। बाकी बातें बाद में होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।